आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर भारत में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली अपनाने के लिए केंद्रीय बिक्री टैक्स एवं राज्यों के द्वारा लगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त करते हुए वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। मानव उपभोग के लिए अल्कोहल एवं पेट्रोलियम पदार्थ को छोड़कर, जिससे संक्षेप में जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी के लिए वस्तु एवं सेवा को कई भाग में विभाजित किया गया है। उन पर 0 से लेकर 28% तक टैक्स की व्यवस्था की गई है। गुड्स का मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम देख या छू सकते हैं वो गुड्स कहलाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, क्लॉथ। वही सर्विस का मतलब होता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे जो सेवा की जाती है रेस्टोरेंट के कर्मचारी द्वारा, उसे हम महसूस करते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स वो होता है जिसे हम गवर्नमेंट को पेड करते हैं और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स तथा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है इनकम टैक्स। सिंपली जो हमारा इनकम होता है, अगर वो ज़्यादा है टैक्सेबल रेट से, तो हमारा टैक्स लगता है इनकम पर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है सेल टैक्स। कोई भी गुड्स की प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे सेल टैक्स कहते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। सर्विस टैक्स, जब हम कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे सर्विस टैक्स कहते हैं। जब हम किसी दूसरे देश से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। तथा अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते थे। पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के कई प्रकार के टैक्स होते थे तथा एक प्रकार की सर्विस पर कई तरह के टैक्स लग जाते थे। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर आ गया है जीएसटी। इसमें सारे टैक्स को मिलाकर एक कर दिया गया है। इससे कॉम्प्लिकेशन कम हो गई है टैक्सेशन सिस्टम में। जीएसटी को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी कैसे डिफरेंस है टैक्स सिस्टम से, इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। इसे हम अच्छा से स्पष्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा कर सकते हैं। मान लीजिए कि प्रोडक्ट बनने के बाद कई सारे लेवल से गुजरना पड़ता है। जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद फाइनली कंज्यूमर तक उत्पाद पहुंचता है। पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लिया टैक्स रेट है 10%। प्रोड्यूसर जो है उसने 50 रुपया का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदा, 40 रुपया प्रोडक्शन पर खर्च किया, 10 रुपया अपना प्रॉफिट का जोड़ा, टोटल हो गया 100 रुपया। इस पर 10% टैक्स लगेगा सरकार का, जो 10 रुपया हुआ उसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देगा, तो होलसेलर को पड़ेगा 110। अब होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा 10 रुपया। 110 + 10 = 120।
अब उसको भी गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा 10%। तो अब 120 का 10% हो गया 12 रुपया। तो अब 120 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 132 रुपया। तो वो अब रिटेलर को पड़ेगा 132 रुपया। ऐसे ही रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपया। तो अब हो गया 132 प्लस 10 बराबर 142 रुपया, तथा इस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा 10%। तो हो गया 142 का 10% 14 रुपया 20 पैसा। तो अब 142 प्लस 14 रुपया 20 पैसा बराबर 156 रुपया 20 पैसा। फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते गुड्स की कीमत कितना हो गया 156 रुपया 20 पैसा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार प्रोड्यूसर प्रोडक्ट पर 10% दे देता है, उसके बाद भी उसी प्रोडक्ट पर होलसेलर, उसके बाद रिटेलर टैक्स पेड करता है। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, जिसे हम कास्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अंत में हम देखते हैं कि सारा बोझ जो है वो कस्टमर के ऊपर आ जाता है, सारा बोझ कस्टमर के ऊपर आ जाता है। इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम बात करते हैं जीएसटी सिस्टम पर। जीएसटी सिस्टम पर प्रोड्यूसर जो है 50 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें 40 रुपया प्रोडक्शन का खर्चा किया तथा 10 रुपया अपना प्रॉफिट का ऐड किया। तो अब जो उसे टैक्स देना होगा सिर्फ वैल्यू एडिशन पर, यानी 40 रुपया प्रोडक्शन का खर्चा प्लस 10 रुपया प्रॉफिट अपना जोड़ेगा। प्रोड्यूसर का टोटल हुआ 50 रुपया खर्चा, 50 रुपये का 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना है, जो हुआ 5 रुपया। तो होलसेलर को मिलेगा 105 रुपया में। अब होलसेलर अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा 10 रुपया। तो 105 प्लस 10 बराबर 115 रुपया। उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देना होगा, यानी 10 रुपया का 10% जो हुआ 1 रुपया। तो 115 प्लस 1 बराबर 116 रुपया रिटेलर को पड़ेगा। इसी प्रकार रिटेलर भी 116 रुपया में 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। तो हो जाएगा 116 प्लस 10 रुपया बराबर 126 रुपया। इसमें जो वैल्यू एडिशन जो है 10 रुपया, उसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1 रुपया। तो अब 126 प्लस 1 बराबर 127 रुपया, यानी अंत में कस्टमर को जो गुड्स मिलेगा 127 रुपया में। तो हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं तो पता चलता है कि टैक्स का जो प्रीवियस सिस्टम है उसमें प्रोडक्ट का कीमत पड़ता था 156 रुपया 20 पैसा, लेकिन अब जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद प्रोडक्ट का कीमत हो गया 127 रुपया। तो कंज्यूमर को 29 रुपया 20 पैसा का फायदा हो रहा है जीएसटी सिस्टम लागू होने से। अब बात करते हैं जीएसटी के कैटेगरी का, तो वो है 0% कैटेगरी जीएसटी, जो है जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जैसे बुक्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स इत्यादि। इसके बाद 5% कैटेगरी, इसमें आता है शू, टी, कॉफ़ी, ट्रेन टिकट। 12% कैटेगरी, इसमें आते हैं मोबाइल, आयुर्वेद मेडिसिन। इसके बाद 18% कैटेगरी, इसमें आते हैं कैमरा, मिनरल वाटर, मॉनिटर, कंप्यूटर etc। तथा 28% कैटेगरी में आते हैं लग्जरी आइटम, जैसे ब्रांडेड जींस, 5 स्टार होटल, टेलीकॉम सर्विसेज एंड लग्जरी होटल इत्यादि। तो ये था जीएसटी के बारे में।